प्रिया प्रियतम, युगल प्रियतम, हृदय प्रियतम, प्राण प्रियतम, नित्य अखंड सतत हमारे निकटतम प्रिया प्रियतम हैं ही। केवल अत्यंत निकट वे ही वे हैं और कुछ भी नहीं हैं। ऐसे निकट जहाँ दूरी रूपी शब्द की कल्पना भी ना हो, ऐसे अत्यंत निकट केवल वे ही वे हैं और कुछ भी नहीं हैं। और कुछ निकट रूप में जो है वह तो कल्पना मात्र है, और कुछ भी जो निकट अनुभव होता है वह इतना दूर है कि कितनी भी उसकी प्राप्ति कर लो, मगर ऐसा एक पल भी नहीं आता कि यह स्वीकृति हो उठे कि जिसे चाहा उसे प्राप्त कर पूर्ण काम हो गया। अब कोई कामना नहीं रही, समस्त कामनाएं पूर्ण हो गईं। अपितु होता उल्टा ही है। उस एक की प्राप्ति होते ही अनेक कामनाएं और उत्पन्न हो उठती हैं, अनेक अभाव और उत्पन्न हो उठते हैं। कामनाएं अभाव की पूर्ति करने की इच्छा का ही तो नाम है। उस एक की प्राप्ति हमें पूर्ण नहीं करती, अपितु अनेक अभाव, अनेक अपूर्णताएं ही उत्पन्न करती हैं। बाकी सब कुछ की प्राप्ति होने पर भी अनंत अनंत अभाव सदा ही बना रहता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति कल्पना मात्र ही है। वह प्राप्त होने पर भी हमारे निकट नहीं हैं, दूर ही हैं, और दूर बने रहना ही उनका स्वरूप है। दूर थे तभी तो प्राप्ति की बात उठी, और प्राप्त होने पर भी निकटता नहीं बनती है। वस्तुतः हमारा और उनका कोई संबंध ही नहीं है। जैसे जल में उठती हजारों तरंगें, मगर तरंग का जल से ही संबंध है। तरंग तरंग का परस्पर में कोई संबंध है ही नहीं। बिल्कुल सन्निकट तरंगें उठ रही हैं, पर उनका परस्पर में कोई संबंध है ही नहीं। उन सब तरंगों का जल से ही
एकमात्र संबंध है, और इतना निकटता का संबंध है कि वहाँ प्राप्ति और दूरी रूपी शब्द की कल्पना तक नहीं है। तरंग में सर्वथा जल ही ओतप्रोत है। ठीक इसी प्रकार हमारा भी संसार से कोई संबंध है ही नहीं। हमारा भी युगल प्रियतम से ही एकमात्र संबंध है, परंतु असंबंधित संसार से काल्पनिक संबंध स्वीकार कर और फिर उसकी स्मृति स्वीकार करने से ही जिन युगल प्रियतम के साथ शाश्वत संबंध है, उनकी स्मृति पर संसार की स्मृति का पर्दा आ गया है। अन्यथा तो निकट, अत्यंत निकट, ऐसे अत्यंत निकटतम प्रदेश में जहाँ दूरी रूपी शब्द की कल्पना ही ना हो सके, ऐसे निकटतम प्रदेश में प्रिया प्रियतम सदा ही विराज रहे हैं। जहाँ दूरी नहीं, ना ही प्राप्ति का प्रश्न ही है कदापि, ऐसे अपने निकटतम प्रिया प्रियतम ही हैं और कुछ भी नहीं है। कज्जल रंजित प्रेम भीने युगल नयन कमलों से वृंदावन के कण कण को जो प्रेम से परिपूरित कर रहे हैं। मन तुम यह जान लो कि इसी प्रेम भीनी दृष्टि से ही तुम्हारी सृष्टि हुई है, और तभी मन तुम्हारे जीवन का चरम एवं परम फल इन्हीं युगल मुख कमल को निहार, इनके महामधुर माधुर्य का आस्वादन कर, इनकी प्रेम भीनी दृष्टि में भीगना ही है। यही है मन तुम्हारे जीवन की सुसफलता। उनकी प्रेम भीनी दृष्टि से ही मन तुम्हारी सृष्टि हुई है। उनकी प्रेम भीनी दृष्टि से ही तुम ओतप्रोत हो। ऐसे निकटतम, ऐसे अत्यंत निकटतम तुम हो उनके कि जहाँ दूरी रूपी शब्द की कल्पना तक नहीं, प्राप्ति का प्रश्न तक नहीं है। बस ऐसे
अपने युगल प्रियतम की प्रेम भीनी दृष्टि में पुनः होते हुए उनके मुख कमल को निहार उनके महामधुर माधुर्य में डूबना, भीगना, बस यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। यही तुम्हारे जीवन का चरम एवं परम फल है। मन, यही तुम्हारे जीवन की सुसफलता है।